हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2025 का न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इस ड्रामे को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस ड्रामे का नाम लव अनटेंगल है। इस ड्रामे में हमें एक लड़की की स्टोरी बताई जाती है जिसके कर्ली बाल होते हैं। उसको अपने कर्ली बाल बिल्कुल पसंद नहीं होते। वो अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिशें करती है और उसको अपने बाल स्ट्रेट करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो आगे हमें इस ड्रामे में जाकर पता चलेगा, तो इस ड्रामे को मिस मत कीजिएगा। हमारे इस ड्रामे की मेन हीरोइन का नाम पाक सेरी है। पाक सेरी बचपन से ही अपना प्यार ढूंढ रही होती है। वो अपना फर्स्ट आई लव यू अपने कजन को कहती है। वो अपना फर्स्ट आई लव यू तब कहती है जब वो 5 साल की होती है, पर वो किसी के फ्यूनरल में अपने प्यार का इजहार करती है। दूसरी बार वो एक लड़के को लेटर लिखती है कि वो उसको पसंद करती है और उस लेटर के रिप्लाई में वो लड़का भी अपने प्यार का इजहार करता है। पर अगले दिन ही वो स्कूल छोड़कर चला जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद कर्ली होते गए। उसके बाद उसके डैड पर गए थे। सेरी की एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम यूरी था। उसके बाल एकदम स्ट्रेट थे। वो अपने नेबर को अपने दिल की बात बताने के लिए जा रही थी, तो वो नेबर यूरी का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पाक सेरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उस दिन पाक सेरी सोच लेती है कि वो आइंदा के बाद कभी किसी को आई लव यू नहीं कहेगी। पर अचानक बीच में उसे उसका क्रश नजर आता है। उसको देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। हमें इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड दिखाया जाता है जिसमें पाक सेरी अपने बाल में कोम कर रही होती है और वो रेडियो पे के-पॉप म्यूजिक सुन रही होती है। तभी वहाँ पे यूरी आ जाती है और वो रेडियो लेकर वहाँ से चली जाती है। सीरी अपनी मॉम को कहती है कि ये फिर से चीटिंग कर रही है। यूरी कहती है कि मुझे सुबह का मॉर्निंग शो देखना है जिसमें काफी इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं, और उसकी मॉम यूरी का ही साथ देती है। वो कहती है कि उसको उसके होमवर्क के लिए रेडियो चाहिए, तुम्हें तो बस सॉन्ग ही सुनने हैं। सेरी के डैड एक टीवी शो देख रहे होते हैं और वो सेरी को कहते हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, पर सेरी काफी डिसअपॉइंट होती है। वो सेरी अपने बालों को हाथ लगाकर कहती है कि ये देखे, हर चीज नामुमकिन है। वो अपने पापा पर काफी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ आपकी गलती है, आपकी वजह से मेरे बाल कर्ली हैं। वो अपने पापा पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि क्या आप मेरे इस बाल स्ट्रेट करने के पैसे देंगे। इतनी देर में ही सेरी की 3 दोस्तें नीचे आ जाती हैं और सेरी उनके साथ स्कूल जाने लगती है। सेरी की एक दोस्त जिसका नाम सोलजी था, वो सेरी को कहती है, मैंने सुना है कि यूरी के इस बार प्री क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। यूरी एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है, पर सेरी को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो एक एवरेज स्टूडेंट होती है। तो सोलजी अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि क्या हुआ अगर सेरी एवरेज स्टूडेंट है पर वो बहुत ज्यादा क्यूट है। सोलजी पार्क सेरी को कहती है कि तुम मेरे साथ अपना डेस्क पार्टनर एक्सचेंज कर लो। मेरा डेस्क पार्टनर जिसका नाम सोंगरे है, वो बस फजूल बोलता ही रहता है, मुझे उसके साथ नहीं बैठना। इतनी देर में सोंगरे पीछे आ जाता है और ऊंची आवाज से बोलने लगता है। फिर वो चारों उससे बचकर भागने लगती हैं। वो सब लोग स्कूल आ जाते हैं। स्कूल में एक बहुत ही हैंडसम बॉय है जिसका नाम किम ह्यून है। किम ह्यून बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है और स्कूल की आधे से ज्यादा लड़कियां इस पर मरती हैं। वो स्कूल आते हुए पाक सेरी को हेलो कहता है। पाक सेरी उसको काफी ज्यादा लाइक करती है। उसकी दोस्तें ये देखकर काफी हैरान होती हैं कि उसने सिर्फ पाक सेरी को हेलो क्यों कहा। तो सेरी अपनी दोस्तों को बताती है कि कल वो बीच पर गई थी, वो वहाँ पर स्विमिंग कर रही थी। वो स्विमिंग करके बाहर आती है तो वो वहाँ पर किम ह्यून को भी देखती है। वो किम ह्यून को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब सब फ्रेंड्स अपनी क्लास में आ जाते हैं और अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। सोलजी ने अपनी सीट एक्सचेंज कर ली होती है। सोंगरे फजूल बातें करी जा रहा होता है तो सेरी उसको चुप रहने का कहती है। इतनी देर में टीचर क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं। सब लोग अपने टीचर को गुड मॉर्निंग कहते हैं। उनके सर उनको कहते हैं कि मैं आपके लिए बैड न्यूज लाया हूँ, आज सब लोग इस साल ट्रिप पर जा रहे हो। ये बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आप लोग डबल क्लास वर्क और डबल होमवर्क करेंगे। ये सुनकर सब लोग सैड हो जाते हैं। किम ह्यून बास्केटबॉल खेल रहा होता है और आधे से ज्यादा स्कूल की गर्ल्स उसको देख रही होती हैं। तो सेरी किम ह्यून के लिए जूस लेने के लिए जाती है। वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि आधे से ज्यादा स्कूल की गर्ल्स उसके लिए ड्रिंक्स लाती हैं। ये देखकर वो काफी सैड होती है और वही ड्रिंक बाहर आकर पीने लगती है। सेरी जब बाहर आती है तो उसे स्कूल की एक स्टूडेंट मिलती है जिसके बाल उसी की तरह काफी कर्ली थे। इस लड़की का नाम कोइन चोल है। सब लोग इसे कोइन दोल बुलाते हैं। सब लोग इसे कोइन दोल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसके बाल काफी ज्यादा कर्ली हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक कोइन दोल के हाथ में देखकर किम सेरी को मालूम होता है कि ये भी किम ह्यून को पसंद करती है। पाक सेरी दोबारा उसी बीच पर जाती है जहाँ पर उसे
उसका क्रश मिला था और फिर वो अपने स्कूल ड्रेस को सही से रखकर वहाँ पर स्विमिंग करने लगती है। वहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि सैरी को स्विमिंग करते हुए देख रहा होता है। सैरी बहुत एंजॉय करके स्विमिंग कर रही होती है। वो लड़का सैरी का बैज भी उठाकर देखने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो समुद्र में छलांग लगा देता है। वो चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी। सैरी जब देखती है कि कोई लड़का डूब रहा है तो वो उसको बचाने के लिए फौरन वहाँ चली जाती है। सैरी उस लड़के को किनारे पर ले आती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। कुछ टाइम के बाद उस लड़के को होश आ जाती है। सैरी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो। सैरी उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती थी तो तुम समुद्र के अंदर क्यों गए थे। अगर तुम मर जाते और अगर मैं तुम्हें ना बचाती तो तुम्हारा क्या होता। अब हमें नेक्स्ट डे स्कूल में सब लोगों को दिखाया जाता है। सोंगरे अपने सब फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि हमारे स्कूल में एक न्यू बॉय आया है। इतनी देर में क्लास टीचर क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं। इनकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आता है जो कि सोल से आया था। उस लड़के का नाम हॉन युन सुक होता है। ये वही लड़का होता है जिसको सैरी ने डूबने से बचाया था। डूबने की वजह से उसके पांव पर काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। हॉन युन सुक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। सैरी हॉन युन सुक के पास जाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे पांव पे चोट कल के एक्सीडेंट की वजह से लगी है। तो हॉन युन सुक हाँ में जवाब देता है। सैरी की सब फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि क्या तुम उस न्यू बॉय को जानती हो। तो सैरी कहती है कि नहीं, मैं उसको बस कल बीच पर मिली थी, मैंने उसको कल डूबने से बचाया था। तो उसकी फ्रेंड्स उसको टीज करने लगती हैं कि क्या तुम अपने क्रश को मिलने के लिए बीच पर गई थी। हान युन सुक को रात को काफी ज्यादा बुरे ड्रीम्स आते हैं। नेक्स्ट डे काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और सब स्टूडेंट स्कूल के लिए आ रहे होते हैं। सोंगरे हान युन सुक को देखकर कहता है कि ये कितना मुश्किल चल रहा है। उसके हाथ में बैग है, अम्ब्रेला है और स्टिक है जिसकी वजह से वो काफी मुश्किल में चल रहा है। तो सैरी उसको कहती है कि जाके उसकी मदद करो। सोंगरे कहता है कि अगर उसको बुरा लगा तो मैं क्या करूँगा। तो हान युन सुक का बैग नीचे गिर जाता है। सैरी उसको प्रो कहती है। तो सैरी अम्ब्रेला पकड़कर उसके साथ साथ चढ़ रही होती है। इतनी देर में क्लास टीचर सबको रोकते हैं। वो सबसे पहले सोंगरे को डांटते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं की और फिर वो सोंगरे पर गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं कि हान युन सुक का बैग पकड़ो। टीचर सैरी पर भी गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी शर्ट पर उसका नेम टैग नहीं था। सैरी कहती है मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है रास्ते में कहीं गिर गया हो। और फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सबका लंच टाइम हो गया होता है। सब लोग अपने लिए खाना डलवा रहे होते हैं। तो सैरी हान युन सुक के लिए भी खाना ले आती है और वो सब लोग उसके साथ बैठकर खाने लगते हैं। सैरी उसको कहती है कि आज से हम सब तुम्हें हान युन सुक कहेंगे। सोल्जी हान युन सुक को कहती है कि हमें पता चला है कि सैरी ने बीच में तुम्हारी मदद की थी। तो वो सब लोग हान युन सुक से आइसक्रीम की डिमांड करने लगते हैं। हान युन सुक उन सबको आइसक्रीम खिलाता है। वो सब लोग बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो सैरी की एक दोस्त उसको एक नकली नेम टैग दे देती है जो कि बिल्कुल असली लग रहा होता है। सोल्जी सैरी से पूछती है कि तुम्हारा नेम टैग कहाँ पर है। तो सैरी की बाकी फ्रेंड्स कहती हैं कि जिसके पास किसी लड़की का नेम टैग होता है इसका मतलब वो उसको पसंद करता है। हान युन सुक के पास सैरी का नेम टैग था, इस वजह से हान युन सुक उसको वो नेम टैग नहीं देता। तो सैरी अपने दोस्तों से काफी खुश होकर बात कर रही होती है कि अचानक एक फुटबॉल सैरी के सर पर लग जाता है। तो किम ह्यून उसके पास आता है। वो सैरी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो सैरी उसको देखकर शर्माने लगती है और वो उसको कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी फ्रेंड उसको आकर टीज करने लगती हैं। वो कहती है कि किम ह्यून तुम्हें कितना प्यार से देख रहा था और उसने तुम्हें ये जानबूझकर बॉल मारी है। तो हॉन युन सुक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर मारी है। तो सब लड़कियां उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। सैरी स्कूल में अपना होमवर्क कर रही होती है कि उसकी सब फ्रेंड्स उसके पास आती हैं और कहती हैं कि एक बहुत बिग न्यूज है। तो उसकी फ्रेंड्स उसको बताती हैं कि डोलमन ने अपने बाल स्ट्रेट करवा लिए हैं। तो सैरी ये सुनकर काफी हैरान होती है और उसको देखने के लिए वहाँ से चली जाती है। सैरी उसको मिलने के लिए उसके क्लासरूम में आ जाती है। डोलमन स्ट्रेट बाल करवाकर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। सैरी उसको देखकर काफी हैरान होती है। सैरी पूछती है कि तुम्हारे बाल स्ट्रेट कैसे हो गए। डोलमन सैरी को कहती है कि मैंने स्ट्रेट बॉम करवाया है, ये एक बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, ये वाला सोल का मैजिक स्ट्रेट बॉम है। तो सैरी उसके कान में पूछती है कि तुमने कहाँ से करवाया है और वो जब उसकी प्राइस सुनती
सुनती है तो वो काफी हैरान होती है। डोलमन कहती है कि मैंने 2 लाख वॉन का स्ट्रेट बॉम्ब करवाया है। सीरी उस सैलून के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और उस स्ट्रेट बॉम्ब के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। सीरी उनको कहती है कि मैंने बहुत सारे स्ट्रेट करने वाले ट्रीटमेंट्स करवाए हैं और अगले दिन ही मेरे बाल दोबारा कर्ली हो जाते हैं। तो उस सैलून की मालकिन कहती है कि ये बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है, इसमें केमिकल्स भी अलग होते हैं। तो सीरी घर आकर अपने सारे पैसे कलेक्ट करने लगती है। तो अपने सारे मनी बॉक्स खोलकर सारे पैसे कलेक्ट करती है। सब कुछ खोलने के बाद भी उसके पैसे उतने नहीं होते जितने में उसका स्ट्रेट बॉम्ब हो सके। सीरी उस सैलून के बाहर से गुजर रही होती है तो उस सैलून की मालकिन और उसका बेटा वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। उसका बेटा और कोई नहीं बल्कि हान युंग सुक होता है। सेरी हान युंग सुक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो अगले दिन क्लास में हान युंग सुक का वेट करती है। जैसे ही हान युंग सुक क्लास में आता है तो वो उसको हेलो कहती है। हान युंग सुक सेरी को देखकर काफी कंफ्यूज होता है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो सेरी दौड़कर हान युंग सुक के पास जाने लगती है। वो दौड़कर सैलून के पास आ जाती है। हान युंग सुक भी वहाँ से जा रहा होता है। सेरी हान युंग सुक से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हान युंग सुक उसको बताता है कि ये मेरी मॉम का सैलून है। तो सेरी दौड़कर हान युंग सुक की मॉम को मिलने के लिए सैलून के अंदर चली जाती है। सेरी अपना इंट्रोडक्शन हान युंग सुक की मॉम के साथ करती है। वो कहती है कि हान युंग सुक मेरी क्लास में पढ़ता है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सेरी हान युंग सुक की मॉम को ये भी कहती है कि क्या इसने आपको बताया नहीं कि मैंने इसकी जान बचाई थी बीच पर। तो हान युंग सुक अपनी मॉम को एक्सप्लेन करता है कि मैं वहाँ पर खुद नहीं गया था, वहाँ पे मेरा पाँव फिसल गया था जिसकी वजह से मैं वहाँ से गिर गया था। हान युंग सुक की मॉम सेरी को कहती है कि हान युंग सुक काफी तकलीफ में है, उसके पाँव पे काफी चोट लगी हुई है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है जो उसकी परवाह करे। तो सेरी कहती है कि आप फिक्र मत करें, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हान युंग सुक का पूरा ख्याल रखूंगी। तो हान युंग सुक की मॉम कहती है कि अगर इसका पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए फ्री हेयर ट्रीटमेंट करूंगी। ये सुनकर सेरी काफी खुश हो जाती है और वो उसकी मॉम से वादा करती है कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। नेक्स्ट डे सेरी फुल तैयार होकर हान युंग सुक के घर पे पहुंच जाती है उसको स्कूल लेके जाने के लिए और वो उसकी हर वक्त मदद करती रहती है, जैसे रोड क्रॉस करने में, उसका शूज उतारने में हेल्प करने में और उसको घर वापस आने में। वो हर वक्त हान युंग सुक की मदद करती रहती है। सेरी सैलून आकर सैलून के काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है। वो सैलून के पम्फलेट सबको देने लगती है। ये सब कुछ करते देखकर हान युंग सुक को काफी गुस्सा आता है और वो सेरी के पास आकर वो सारे पम्फलेट उससे ले लेता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कि अचानक वहाँ पर किम ह्यून आ जाता है। सेरी किम ह्यून को देखकर हान युंग सुक के पीछे छुप जाती है। किम ह्यून जब वहाँ से चला जाता है तो सेरी कहती है कि अच्छा हुआ कि किम ह्यून ने मुझे इस हालत में नहीं देखा। हान युंग सुक पूछता है कि कैसी हालत, तुम हमेशा ऐसी ही दिखती हो। कि अचानक वहाँ पर काफी तेज बारिश होने लगती है तो सेरी हान युंग सुक को अपने साथ ले जाती है। तो सेरी किसी ओल्ड स्टोर रूम में हान युंग सुक को ले आती है। हान युंग सुक पूछता है कि तुम मुझे कहाँ पर ले आई हो। तो सेरी बताती है कि ये मेरे पापा का स्टोर रूम है, यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे पापा आते हैं और इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता। हान युंग सुक और सेरी काफी बिगड़े होते हैं तो सेरी हान युंग सुक को अपने पापा की टी शर्ट और पैंट्स देती है कि वो कपड़े चेंज कर ले और सेरी भी अंदर कपड़े चेंज कर लेती है। वहाँ पर काफी ज्यादा बुक्स होती हैं। सेरी हान युंग सुक से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई कॉमिक बुक चाहिए तो तुम यहाँ से ले सकते हो। पर हान युंग सुक कहता है कि मैंने आज तक कभी कोई कॉमिक बुक नहीं पढ़ी। तो सेरी ये बात सुनकर काफी हैरान होती है और उसे एक बुक देती है। वो कहती है कि कॉमिक बुक के बगैर ये दुनिया काफी अजीब है। तो सेरी उसको कहती है कि तुम्हें जब भी पढ़ने का दिल करे तो तुम यहाँ पे आ सकते हो और फिर वो हान युंग सुक को कोट भी लिख देती है उसके हाथ पे। सेरी किम ह्यून को अपने दिल की बात बताने वाली होती है तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रेन एक्स बनाने लगती है। उसके सब दोस्त उसकी मदद कर रहे होते हैं पर हान युंग सुक को क्रेन एक्स वगैरह बनाने नहीं आते। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें 1000 एक्स बनाने चाहिए पर सोल्जी कहती है कि 1000 एक्स काफी नहीं है, हमें 10,000 बनाने चाहिए। बातों के दौरान ही हान युंग सुक वहाँ से जाने लगता है। सेरी उसको रोकती है। वो कहती है कि क्या तुम हमें अपना दोस्त नहीं समझते, क्या तुम हमारी मुश्किल में हमारी मदद नहीं करोगे। तो सेरी सैड होने लगती है। वो कहती है कि जिसने तुम्हारी जान बचाई तुम उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते हो। तो हान युंग सुक सोंगरे से बैठकर क्रेन एक्स बनाने का तरीका सीखता है। हान युंग सुक
क्लास के दौरान भी क्रेनेक्स बना रहा होता है और वो काफी ज्यादा क्रेनेक्स बना लेता है। जब वो क्रेनेक्स जार में डालता है तो सब लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उसने बहुत ज्यादा क्रेनेक्स बनाए हुए थे। सेरी को अपने दिल की हद बताने के लिए स्कूल हॉल में जाना था और वो अपने डेस्क मेट से कहती है कि क्या तुम मुझसे अपनी सीट एक्सचेंज कर सकते हो, और वो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है और वो उसको कहता है कि मैं अपनी सीट तुम्हारे साथ एक्सचेंज नहीं करूंगा, पर सेरी उसके पीछे पड़ जाती है। तो गुस्से में वो डेस्क मेट उसको कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि किम ह्यून तुम्हें पसंद कर सकता है। वो कहता है कि किम ह्यून तुमसे प्यार क्यों करेगा, तुमने अपना चेहरा देखा है कभी। ये सब सुनकर सेरी काफी सैड हो जाती है और उसकी दोस्त आकर उसको संभालती हैं। सेरी जब हान युक सुक को घर छोड़ने के लिए जा रही होती है तो उसने हान युक सुक का बैग भी पकड़ा होता है। हान युक सुक बार बार उससे बैग पकड़ने की कोशिश करता है पर पाक सेरी उसको बैग नहीं देती। पाक सेरी अभी भी काफी सैड होती है। उसके हाथ में क्रेन एक्स का जार भी था। जब हान युक सुक घर पहुंचता है तो वो अपने बैग से टी शर्ट निकाल के पाक सेरी को देता है और उसको थैंक यू कहता है। सेरी वो टी शर्ट पकड़ के रोने लगती है और वो क्रेन एक्स का जार हान युक सुक को दे देती है। वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में सबका मॉक एग्जाम होता है। सेरी के फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड को टॉप 100 में आना काफी जरूरी था क्योंकि सेरी ने स्टडी हॉल में किम ह्यून को प्रपोज करना है। हान युक सुक भी वो एग्जाम देने के लिए आ जाता है। स्कूल के बाद सेरी अपने डैड के स्टोर रूम में आ जाती है। वो देखती है कि वहाँ का लॉक पहले से ही खुला हुआ है। सेरी अंदर आती है तो वहाँ पर अंदर हान युक सुक बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। सेरी वहाँ पर बैठकर अपने एग्जाम के रिजल्ट अच्छा आने का प्रे करने लगती है। तो हान युक सुक कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो ऑलरेडी एग्जाम दे चुकी हो। और सेरी उसको चुप करवाती है और दोबारा प्रे करने लगती है। सेरी काफी सैड होती है और कहती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। और हान युक सुक कहता है कि तुम एक काम में बहुत अच्छी हो और वो स्विमिंग है। सेरी कहती है कि स्विमिंग मेरा लकी चार्म है, उसी की वजह से मुझे किम ह्यून मिला था। बस एक दफा मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएं, इसके बाद मैं फौरन किम ह्यून को प्रपोज कर दूंगी। हान युक सुक कहता है कि इसलिए तुम्हें अपने बाल स्ट्रेट करवाने की जरूरत नहीं है। पर सेरी कहती है कि ये तो जरूरी है, मुझे इस बालों में कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो हान युक सुक क्रेन एक्स का जार पाक सेरी के सामने रख देता है। सेरी क्रेन एक्स का जार देखकर काफी खुश होती है। हान युक सुक ने पूरे जार में क्रेन एक्स बनाकर डाल दिए होते हैं। सेरी हान युक सुक की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। हान युक सुक कहता है कि वैसे मुझे समझ नहीं आया कि इसको बनाने की क्या जरूरत थी, पर सेरी कहती है कि ये बहुत जरूरी था, इसमें हम सबकी फीलिंग्स हैं। क्रेन एक्स का पूरा जार बनने की वजह से सेरी हान युक सुक को एक गिफ्ट देती है। वो उसे एक नोटबुक देती है और कहती है कि तुम इसमें अपना होमवर्क कर सकते हो। नेक्स्ट डे सेरी हान युक सुक को लेने के लिए आती है तो वो देखती है कि हान युक सुक का पाँव बिल्कुल ठीक हो गया है। वो ये देखकर काफी खुश होती है। इतनी देर में हान युक सुक की मॉम भी वहाँ आ जाती हैं। हान युक सुक की मॉम सेरी को थैंक यू कहती हैं कि तुमने मेरे बेटे की काफी हेल्प की है। हान युक सुक की मॉम सेरी को कहती हैं कि आज मैं तुम्हारा हेयर ट्रीटमेंट करती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। सेरी ये सुनकर काफी खुश होने लगती है, पर सेरी कहती है कि आज नहीं, मैं थोड़ी तैयारी कर लूँ, फिर मैं आपके पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ जाऊंगी। स्कूल में सब लोग अपने टेस्ट के रिजल्ट देख रहे होते हैं। सेरी का कोई भी फ्रेंड टॉप 100 में से नहीं आया होता, पर हान युक सुक टॉप 100 की लिस्ट में होता है। सेरी हान युक सुक का नाम देखकर काफी खुश होने लगती है क्योंकि उसको हॉल में सीट चाहिए थी। उसने किम ह्यून को वहाँ पर प्रपोज करना था, पर एक मसला था, टॉप 100 की लिस्ट पे किम ह्यून का नाम ही नहीं आया होता। ये देखकर सब लोग फिर से सैड हो जाते हैं। सेरी अपने घर में अपनी मॉम की हेल्प करवा रही होती है कि वहाँ पर एक आंटी आती हैं। वो आंटी सेरी के मॉम को हान युक सुक की मॉम के बारे में बताने लगती हैं। वो कहती है कि ये बहुत रिच लोग हैं। हान युक सुक के डैड सोल के बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, पर वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को बहुत ज्यादा मारता था। हान युक सुक इसकी वजह से डिप्रेशन में चला गया था और उसने एग्जाम देने से भी मना कर दिया था। हान युक सुक की आंटी अमेरिका में रहती हैं और वो उनकी फैमिली को भी वहीं बुला रही हैं। सेरी ये सब बातें सुनकर काफी हैरान होती है। सेरी अपने डैड के स्टोर रूम में जाती है तो वहाँ पर उसके डैड भी होते हैं। हान युक सुक भी वहाँ पर बुक्स पढ़ने आया था। तो सेरी के डैड ने उसको रोक लिया था क्योंकि वो नूडल्स बना रहे थे। सेरी हान युक सुक को सुबह के लिए सॉरी कहती है क्योंकि वो सुबह सैड होकर वहाँ से चली गई थी। सेरी के डैड हान युक सुक को कैमरा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फोटो क्लिक करने का शौक है। तो सेरी बताती है कि मेरे पापा का एक फोटो स्टूडियो है। नेक्स्ट डे सेरी और उसकी सब फ्रेंड
स्टूडेंट्स तैयार हो रही होती हैं। सेरी किम ह्यून को प्रपोज करने के लिए जाने लगती है। अचानक सामने वो स्कूल ट्रिप का पोस्टर देखती है तो वो सोचती है कि मैं किम ह्यून को ट्रिप पर प्रपोज करूंगी। सब लोग अपनी जिम क्लास लेने के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनको कोइन डॉल मिलती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें क्लास लेने नहीं जाना? तो कोइन डॉल कहती है कि मैं अपने एक्सपेंसिव गिफ्ट क्लास में रखने जा रही हूँ। तो फिर वो गिफ्ट सबको दिखाती है। वो एक स्नो ग्लोब होता है। सब लोगों को वो ग्लोब बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है तो सेरी उसको देखने लगती है, पर कोइन डॉल सेरी को वो ग्लोब टच नहीं करने देती। वो कहती है कि मेरी आंटी ये अमेरिका से लेके आई है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब स्टूडेंट्स डॉचिंग बॉल खेलने लगते हैं। टीचर सबको अपना पार्टनर चूज करने का कहती है। कोइन डॉल किम ह्यून को अपना पार्टनर बनने का कहती है तो किम ह्यून मान जाता है। सेरी उन दोनों को देखकर काफी जेलस फील करती है। हान युक सुक सेरी को अपना पार्टनर बनने का कहता है। सेरी भी मान जाती है। अब गेम स्टार्ट होता है। दोनों टीम्स काफी अच्छा खेलती हैं। किम ह्यून बहुत एंजॉय करके खेल रहा होता है और उसकी टीम भी जीत रही होती है। लास्ट में किम ह्यून सेरी को बॉल मारने वाला होता है तो हान युक सुक जाकर फौरन से बॉल पकड़ लेता है। हान युक सुक किम ह्यून के पार्टनर को बॉल मारने वाला होता है पर किम ह्यून आगे आ जाता है। किम ह्यून के आगे पाक सेरी आ जाती है जिसकी वजह से बॉल पाक सेरी को लग जाती है और वो गिर जाती है। हान युक सुक को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से के मारे वहाँ से चला जाता है। घर आकर सेरी जब अपने फेस को देखती है तो उसका फेस काफी स्वेल हो गया होता है। वो काफी परेशान होती है कि हान युक सुक उससे काफी नाराज है। सेरी को किम ह्यून का मैसेज आता है। किम ह्यून उसको कहता है कि तुम्हारे साथ खेलने में मुझे काफी मजा आया, और वो उसको थैंक यू कहता है कि उसने उसको बॉल लगने से बचा दिया था। सेरी उसका मैसेज सुनकर काफी हैरान हो जाती है और खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। उसी के बाद फौरन हान युक सुक का मैसेज आता है। हान युक सुक सेरी से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे उस वक्त वहाँ से नहीं जाना चाहिए था, और वो कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। सेरी अपनी आंख पर अंडा मल रही होती है तो वो उसको कहता है कि तुम्हें अपनी आंख पर अंडा मलने की जरूरत नहीं है, तुम मेडिकल शॉप से कोई क्रीम ले लेना, उससे तुम ठीक हो जाओगी। नेक्स्ट डे सब लोग प्लान बना रहे होते हैं कि ट्रिप पर कहाँ पर प्रपोज करना चाहिए। तो हान युक सुक सबकी पिक्चर क्लिक करता है। सेरी के बालों में आइसक्रीम लग जाती है तो हान युक सुक उसे अपना रुमाल देता है। उसके बाद वो सबको कहता है कि मुझे कुछ काम है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सब फ्रेंड्स सेरी के डैड के स्टूडियो में आते हैं। सब लोगों ने डिफरेंट कैरेक्टर की ड्रेस वेयर की हुई थी तो सेरी हान युक सुक के साथ अपने डैड के स्टूडियो में आती है और वो लोग वहाँ पर काफी क्यूट क्यूट पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट डे पार्क सेरी सैलून में अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए चली जाती है तो हान युक सुक भी वहाँ पर आ जाता है। हान युक सुक की मॉम उसको कहती है कि तुम सेरी के बाल वॉश कर दो। हान युक सुक पहले तो काफी शर्माने लगता है, उसके बाद हान युक सुक सेरी के बाल वॉश करने लगता है। हान युक सुक शैम्पू करने के बाद सेरी के बालों में कंडीशनर भी लगा देता है। सेरी जब वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए बैठती है तो हान युक सुक की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमने सेरी के बालों में कंडीशनर भी किया है? कंडीशनर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से स्ट्रेट करने वाले ट्रीटमेंट्स के केमिकल्स काम ही नहीं करेंगे। हान युक सुक कहता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था, और वो जरूरी काम कहकर वहाँ से चला जाता है। हान युक सुक नहीं चाहता था कि सेरी अपने बाल स्ट्रेट करवाए। हान युक सुक की मॉम सेरी के दोबारा हेयर वॉश करती हैं। सब लोग ट्रिप पर जाने के लिए बस में बैठे हुए होते हैं। टीचर पाक सेरी के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो लेट थी। इतनी देर में सेरी वहाँ आ जाती है। सब लोग सेरी को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसने हेयर ट्रीटमेंट करवा लिया होता है और उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए होते हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। सब लोग ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। सेरी किम ह्यून की सीट पर जार रखकर वहाँ से चली जाती है। सब लोग पिकनिक पे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। हान युक सुक सबकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। सब स्टूडेंट्स रात को वुड फायर के आसपास बैठे हुए होते हैं तो उनमें से एक स्टूडेंट्स एक स्पीच दे रहा होता है। इस दौरान सेरी के सब फ्रेंड्स ने प्रपोज करने का प्लान बनाया हुआ होता है और वो लोग वहाँ पर अरेंजमेंट्स करने लगते हैं कि सब कुछ ठीक तो है। सोंगरे वहाँ पर जाकर किम ह्यून को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो किम ह्यून उसके साथ चला जाता है। किम ह्यून उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर सेरी और उसकी फ्रेंड ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। सेरी भी वहीं पर होती है। किम ह्यून को वो सब अरेंजमेंट बहुत ब्यूटीफुल लगता है और कहता है कि ये बहुत प्रिटी है। किम ह्यून कहता है कि मेरी सीट पर गिफ्ट तुम ही रख कर गई थी। उसके आते ही सेरी काफी कंफ्यूज हो जाती है। पीछे से सब फ्रेंड्स सेरी को देख रहे होते हैं पर उनको उसकी कोई आवाज नहीं आती है। हान युक सुक वो सब कुछ देखकर काफी
काफी सैड होता है और वहाँ से चला जाता है। किम hyun सेरी को कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो सेरी उसको कहती है कि मुझे तुम पहले बहुत अच्छे लगा करते थे और तुम्हें बाल स्ट्रेट पसंद थे, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए अपने बाल स्ट्रेट भी करवा लिए और मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रेनेक्स भी बनाए। पर अब मैं तुमसे प्यार का इजहार करने लगी हूँ तो मुझे किसी और की याद आ रही है। और फिर पाक सेरी उसको सॉरी कहती है। किम hyun कहता है कि जिसको तुम पसंद करती हो वो लड़का बहुत लकी होगा। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सेरी अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। सब फ्रेंड्स उसको पूछते हैं कि क्या हुआ, पर सेरी उनको कुछ भी नहीं बताती। हान यक सुक बहुत सैड होकर बैठा हुआ होता है। वो लोग ट्रिप से वापस जा रहे होते हैं और सब लोग अपनी बस की सीट पर बैठ रहे होते हैं। हान यक सुक बगैर किसी से बात किए चुप करके अपनी सीट पर बैठ जाता है। हान यक सुक सेरी के डैड के स्टोर रूम में आता है। जब वो स्टोर रूम के अंदर आता है तो सेरी भी अंदर पढ़ रही होती है। सेरी हान यक सुक से कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? तो हान यक सुक कहता है कि बता दो कि क्या हुआ था। तो सेरी उसको कहती है कि मैंने किम hyun को प्रपोज नहीं किया। हान यक सुक ये सुनकर काफी हैरान होता है और पूछता है कि क्यों? तो सेरी कहती है क्योंकि वो बहुत अच्छा है। हान यक सुक उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो अंदर ही अंदर काफी खुश होता है। सेरी उसको कहती है कि क्या तुम मुझे अच्छे एग्जाम के लिए कोई गिफ्ट दोगे? तो हान यक सुक कहता है कि जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। स्कूल के खत्म होने के बाद सब लोग घर जा रहे होते हैं। तो सेरी के सब फ्रेंड्स हान यक सुक को कोइन दोल के साथ देखती है। तो सेरी हान यक सुक को देखकर बहुत सैड हो जाती है और बहुत जेलस फील करती है। हान यक सुक उसके साथ काफी स्माइल करके बात कर रहा होता है। तो सेरी वहाँ से चली जाती है। रात को हान यक सुक सेरी के लिए गिफ्ट लेकर आता है और उसको वो गिफ्ट दे देता है। सेरी वो गिफ्ट देकर काफी हैरान होती है। हान यक सुक वो गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। तो सेरी उसको रोकती है। वो कहती है कि क्या तुम और कोइन दोल दोस्त हो? तो हान यक सुक कहता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारी थोड़ी बहुत बात हो जाती है। सेरी बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और हान यक सुक कुछ भी एक्सप्लेन किए बगैर वहाँ से चला जाता है। आज सेरी का बोर्ड एग्जाम था। उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं होती और उसकी मॉम उसकी ट्विंस बहन यूरी को छोड़ने के लिए चली जाती है। इस वजह से सेरी अकेली जाती है। सेरी बहुत ज्यादा सैड होती है। तो रास्ते में एक पर्सन जिसने टेडी बियर का कॉस्ट्यूम वेयर किया हुआ था वो सेरी को एक गिफ्ट देता है। तो वही स्नो ग्लोब होता है जो सेरी को बहुत प्यारा लगा था और वो टेडी बियर वाला पर्सन सेरी को बेस्ट ऑफ लक कहता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। सेरी उसको देखकर काफी खुश होती है और फिर वो टेडी बियर वाला पर्सन उसको हग कर लेता है। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हान यक सुक होता है। सेरी उसको थैंक यू कहती है। सेरी अपना एग्जाम देकर घर आ जाती है। घर आकर यूरी अपने एग्जाम के सारे आंसर चेक कर रही होती है पर सेरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे क्लास में सब लोग काफी परेशान होते हैं कि कहीं वो पेपर में फेल ना हो जाए। पर टीचर आकर सब बच्चों को हौसला देते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और फिर टीचर सब स्टूडेंट्स को अपने साथ लंच का भी कहते हैं। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद सेरी अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि मुझे कुछ काम है और वो वहाँ से चली जाती है। हान यक सुक पे कुछ इम्पोर्टेंट काम कहकर वहाँ से चला जाता है। सब फ्रेंड्स को उन दोनों पे शक होने लगता है तो वो उन दोनों का पीछा करते हैं। उन सबको मालूम हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो सेरी और हान यक सुक एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर लेते हैं। वो दोनों साथ बीच पर जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। सेरी उसको कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कैसे डूबने से बचाया था? तो सेरी हान यक सुक से पूछती है कि तुमने समुद्र में छलांग क्यों लगाई थी? तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है। तो हान यक सुक उसको बताता है कि मैं मरना चाहता था पर मैंने तुम्हें स्विमिंग करते हुए देखा। तुम बहुत एंजॉय करके स्विमिंग कर रही थी। सेरी ये सुनकर काफी हैरान होती है। तो हान यक सुक सेरी का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी जान बचा ली। तो हान यक सुक सेरी को कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। सेरी भी काफी ब्लश करने लगती है। उसके बाद हान यक सुक सेरी को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। तो नेक्स्ट संडे फिर दोबारा घूमने का प्लान बनाते हैं। हान यक सुक जब घर पे आता है तो उसकी मॉम काफी परेशान होती है। वो कहती है कि मुझे सोल में कुछ काम है तो मुझे वहाँ पे जरूरी जाना पड़ेगा। तो हान यक सुक कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ चलूं? पर उसकी मॉम मना कर देती है। वो कहती है कि सलोन इतनी देर बंद नहीं रह सकता है। सेरी भी अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर जाती है और वेकेशंस पे उसको इतना मजा नहीं आता है। वेकेशन से आने के बाद सेरी हान यक सुक के साथ बीच का प्लान बनाती है। उसके सब फ्रेंड्स चाहते थे कि वो उस वक्त उसको प्रपोज कर दे पर सेरी बहुत सारे बहाने करती है कि उसके दोस्तों को पता चल जाए कि वो अभी प्रपोज नहीं करना चाहती और उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रही होती। अचानक हान यक सुक को किसी की कॉल आती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। वो सेरी को कहता है कि मुझे इमरजेंसी
में सोल जाना पड़ेगा। हान युक सुक के जाने के बाद सेरी की काफी दिनों से हान युक सुक से बात नहीं होती। सेरी बार बार हान युक सुक को मैसेज करती है। हान युक सुक जब सोल पहुंचता है तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल में आता है। उसकी मॉम की तबीयत काफी खराब होती है। उसके डैड ने दोबारा उसकी मॉम को मारा होता है, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई होती है। ये सब कुछ उसके डैड ने किया हुआ था। वो कहते हैं कि तुमने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया, इस वजह से तुम्हारी मॉम की ये हालत है। बुसान में सब फ्रेंड्स हान युक सुक के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उसका कोई भी कॉल और मैसेज नहीं आया हुआ होता। अचानक सेरी को उस आंटी की सब बातें याद आती हैं। तो सेरी ट्रेन पकड़कर सोल चली जाती है। वो जब सोल के हॉस्पिटल जाती है तो वो हान युक सुक की मॉम के रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। हान युक सुक अपनी मॉम से बात कर रहा होता है कि आंटी ने हमें अमेरिका बुलाया है, क्या हम लोग अब अमेरिका चले जाएं? क्या हमें अमेरिका जाना चाहिए? हान युक सुक कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, और ये कहने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। सेरी भी उन लोगों को देखकर काफी परेशान होती है। सेरी हान युक सुक को मैसेज करती है। वो मैसेज पर बात करते करते रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो सेरी उसको दोबारा मैसेज करती है। वो कहती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तुम मुझे फ्रेंड से ज्यादा कुछ मत समझो। हान युक सुक भी सेरी के सारे मैसेज सुन लेता है। सेरी उस दिन बहुत ज्यादा सैड होती है। नेक्स्ट वीक सेरी ग्रेजुएट हो गई होती है। उसका रिजल्ट आ गया होता है। उसके टीचर उसे कांग्रेट्स करते हैं कि वो ग्रेजुएट हो गई है। सब लोग अपने पूरे साल की पिक्चर्स देख रहे होते हैं। सेरी अपनी और हान युक सुक की पिक्चर देखकर बहुत सैड हो जाती है। तो वो हान युक सुक को याद करते हुए अपने स्टोर रूम में आ जाती है। स्टोर रूम में आने के बाद सेरी को एक डायरी मिलती है जो कि उसने हान युक सुक को दी थी। उसका फर्स्ट पेज तो बहुत आम था। सेरी ने जैसे ही पेज टर्न किया तो उसमें सेरी और बाकी सबकी पिक्चर्स थी। हान युक सुक ने सेरी के सब पिक्चर्स के साथ एक कमेंट लिखा हुआ था। हान युक सुक ने उस डायरी में अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हुई थी। सेरी हान युक सुक का लेटर देखकर बहुत सैड हो जाती है और रोने लगती है। सेरी स्विमिंग की प्रैक्टिस करती है। सेरी के सब फ्रेंड्स उसको मिलने के लिए कहते हैं। तो उसके लिए एक सीक्रेट डेट के लिए टेबल पे बुक करते हैं। और वहाँ पर एक आदमी आकर वो सारा सीक्रेट रिवील कर देता है। तो उसके फ्रेंड्स उस आदमी को बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी कहने की। जो आदमी इस टेबल पर अपने पार्टनर को प्रपोज करता है वो कभी भी सिंगल नहीं रह सकता। और सेरी उस सब से इनकार कर देती है। सेरी अपनी सब फ्रेंड्स के साथ बीच पर आती है। और बीच पर भी वो हान युक सुक को बार बार याद करती है। एक दिन वो बीच पर आती है तो उसको बार बार रॉन्ग नंबर से कॉल आने लगती है। उसको लगता है कि उस फोन पर किम ह्यून है। सेरी उसको कहती है कि मैंने तुमसे नहीं मिलना। तो वो फोन वाला पर्सन हंसने लगता है। वो सेरी के पीछे ही होता है। वो और कोई नहीं बल्कि हान युक सुक होता है। सेरी हान युक सुक को देखकर बहुत सैड हो जाती है और रोने लगती है। सेरी हान युक सुक को हक कर लेती है। वो कहती है कि उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे तुम बहुत याद आते हो। हान युक सुक कहता है कि मुझे सब पता है, मुझे तुम्हारे सब मैसेजेस मिले थे जिसमें तुम मुझे बार बार याद कर रही थी। हान युक सुक सेरी के लिए 4 बर्गर एक क्रेन बनाकर लेकर आया था। और हान युक सुक सेरी को कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? तो सेरी हाँ कहती है। इतनी ही देर में सब फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसी की तरह इस ब्यूटीफुल ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू ड्रामे के साथ।